नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आज मैं आपसे बात करने वाला हूं लाइफ सेविंग ड्रग्स के बारे में। यहाँ पे मैंने ये वीडियो में लाइफ सेविंग ड्रग्स की डोज बताई है, यूज़ बताया है और उसका रूट बताया है। तो यहाँ पे सारे इंजेक्शंस आप देख सकते हैं और इनके बारे में सारी डिटेल मैंने दी हुई है। इस वीडियो को देखने के बाद में आप अच्छे से समझ जाएंगे कि कौन सा इंजेक्शन किस काम में आता है। यहाँ पे 15 इंजेक्शन मैंने लिए हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारे इंजेक्शंस दिए गए हैं और इनके बारे में डोज, रूट और यूज़ मैंने इनका बताया है। तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो और आप वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे तो हमारा यहाँ पे दिया गया है इंजेक्शन। ये इंजेक्शन हमारा है एट्रोपिन, ठीक है। ये एट्रोपिन इंजेक्शन ये हमारा दिया गया है, इसके बारे में हम बात करेंगे। इसका जो डोज होता है वो रहता है, यहाँ पे देखिए दिया गया है डोज में। ये डोज इसका हो गया 0.4 mg पर ml आता है। इसका 1 ml का यहाँ पे देखिए ये इमेज दिया गया है। 1 ml का इसका इंजेक्शन आता है एट्रोपिन का और उसमें डोज रहता है 0.4 mg पर ml, ठीक है। इसका रूट रहता है IV, IM और सबकुटेनियस, ठीक है। इसको इंट्रावीनस, इंट्रामस्कुलर और सबकुटेनियस दिया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे इसका यूज़ दिया गया है। इसका यूज़ क्या होता है? यूज्ड टू ट्रीट ब्रेडिकार्डिया, जो स्लो हार्ट रेट होती है जिसको हम ब्रेडिकार्डिया बोलते हैं, उसमें इसका यूज़ किया जाता है इमरजेंसी के समय, ठीक है। अब यहाँ पे हम आगे जाएंगे। हमारा अगला इंजेक्शन दिया गया है, ये देखिए इंजेक्शन यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट वाला है वो दिया गया है इपिनेफ्रिन, ठीक है। इसको हम एड्रेनालिन के नाम से जानते हैं। यहाँ पे देखिए इमेज में दिया गया है एड्रेनालिन इपिनेफ्रिन, ठीक है। इसका डोज जो होता है वो रहता है, यहाँ पे दिया गया है 1 mg पर ml, ठीक है। 1 mg पर ml इसका डोज होता है। और इसके रूट के बारे में हम बात करें तो यहाँ पे दिया गया है IV, IM और SC, मतलब सबकुटेनियस, ठीक है। इसका यूज़ यहाँ पे दिया गया है। इसको हम कार्डियक अरेस्ट में यूज़ करते हैं, एनाफाइलैक्सिस में यूज़ करते हैं, अस्थमा में और सुपरफिशियल ब्लीडिंग में एड्रेनालिन का यूज़ होता है, ठीक है। इसको मेनली आपने देखा होगा कार्डियक अरेस्ट में, ICU में इसका काफ़ी यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट इंजेक्शन आता है डाइज़ीपाम। डाइज़ीपाम के बारे में यहाँ पे हम बात करेंगे। इसका सबसे पहले देखेंगे इसकी डोज दी गई है। डोज में है 5 mg पर ml, यहाँ पे देखिए दिया गया है। और यहाँ पे जो आप इमेज देख रहे हैं इसमें देखिए दिया गया है डाइज़ीपाम 10 mg पर 2 ml, क्योंकि इसका 2 ml का ये एक एम्प्यूल आता है, ठीक है। तो इसमें रहता है 2 ml में 10 mg, तो इसमें क्या हो गया कि 5 mg पर ml यहाँ पे इसका डोज रहता है, ठीक, आप समझ गए। और यहाँ पे इसका जो रूट रहता है वो IV और IM रहता है, ठीक। और इसका जो यूज़ दिया गया है वो है एंजाइटी डिसऑर्डर के लिए इसको यूज़ करते हैं, सीजर्स के लिए यूज़ करते हैं और अल्कोहल विड्रॉल सिंड्रोम के लिए यूज़ करते हैं और इंसोम्निया के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। इन सारी चीज़ों के लिए हम डाइज़ीपाम इंजेक्शन का यूज़ करते हैं। यहाँ पे आगे जाएंगे तो हमारा कौन सा इंजेक्शन आएगा, यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे हमारा दिया गया है ये प्रोपोफॉल, ठीक। प्रोपोफॉल, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पे इसका सबसे पहले देखते हैं हम डोज क्या दिया गया है। डोज इसका यहाँ पे ये है 10 mg पर ml, ठीक है, या फिर 20 mg पर ml, इसके ये डोजेज आते हैं। यहाँ पे देखिए जो इमेज दिखाया गया इसमें दिया गया 10 mg पर ml। ये इमेज में एक वायल दिया गया, इसमें दिया गया 10 mg पर ml, ठीक है। इसका रूट IV रहता है, IM रहता है और सबक्यूटेनियस रहता है। इसका यूज़ किस लिए किया जाता है? तो जनरल एनेस्थेटिक होता है ये, ठीक है। इट इज़ यूज्ड इन मेजर सर्जिकल प्रोसीजर्स। ये मेजर सर्जिकल प्रोसीजर्स में यूज़ किया जाता है प्रोपोफॉल को, ठीक है। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट वाला दिया गया है मिडाजोलाम। मिडाजोलाम क्या होता है, किस लिए इसको हम यूज़ करते हैं? तो यहाँ पे ये बात करेंगे हम मिडाजोलाम इंजेक्शन के बारे में। इसका डोज सबसे पहले देखेंगे, दिया गया यहाँ पे 1 mg पर ml होता है, ठीक है। इमेज में भी आप देखेंगे ये एक वायल दिया गया है, इसमें ये देख सकते हैं 10 mg का है ये, ठीक है। तो ये 10 ml है, तो 1 mg पर ml हो गया हमारा, ठीक है। इसका रूट होता है IV और IM, दोनों ये लग सकता है। और इसका यूज़ जो रहता है, क्या होता है यूज़ इसका? यूज्ड फॉर एनेस्थीसिया एंड प्रोसीजरल सिडेशन, ठीक है। एनेस्थीसिया या फिर प्रोसीजरल सिडेशन के लिए इसको यूज़ करते हैं। एंड टू ट्रीट सीवियर एजिटेशन, सीवियर एजिटेशन में भी इसका यूज़ करते हैं उसको ट्रीट करने के लिए, ठीक है। ये ICU में काफ़ी यूज़ होते हैं ये ड्रग्स। यहाँ पे हम आगे जाएंगे, इसमें दिया गया इंजेक्शन हाइड्रोकार्टिसोन, ठीक है। यहाँ पे हमारा अगला इंजेक्शन जो है हाइड्रोकार्टिसोन। इसका डोज देखेंगे क्या होता है। सबसे पहले यहाँ पे डोज दिया गया 100 mg इन अ वायल। इसका एक वायल आता है वो 100 mg का इसका वायल होता है, ठीक है। उसमें डोज रहती है 100 mg। यहाँ पे आप देखेंगे ये एक इंजेक्शन दिया गया है, ये देखिए ये जो हमारा इंजेक्शन दिया गया है इसमें दिया गया है 100 mg, ठीक है। देख रहे हैं आप, ये 100 mg का वायल है। यहाँ पे देखिए दिया गया 100 mg का वायल, ठीक है। इसको हम IV और IM यूज़ करते हैं, ठीक है। ये सिंगल डोज वायल आता है, यहाँ पे दिया भी गया सिंगल डोज वायल, ठीक है।
अब यहाँ पे हम देखेंगे इसका यूज़ क्या होता है। इसका यूज़ होता है सीवियर एलर्जिक रिएक्शंस में, एलर्जिक कंडीशंस में, कैंसर में, स्किन एंड आई डिसऑर्डर में इसका यूज़ हम करते हैं हाइड्रोकॉर्टिसोन का। ये भी आईसीयू में काफ़ी इस्तेमाल की जाने वाली ड्रग्स है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट वाला दिया गया है इंजेक्शन कैल्शियम ग्लूकोनेट, ठीक है। ये हो गया हमारा कैल्शियम ग्लूकोनेट, इसके बारे में हम बात करेंगे। इसकी डोज देखेंगे सबसे पहले क्या दी गई है। डोज में दिया गया 100 mg पर ml एंड 10 ml एम्प्यूल, ठीक है। इसका एम्प्यूल आता है 10 ml का, उसमें 100 mg पर ml रहता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए दिया गया है यहाँ पे 100 mg पर ml या फिर 1 ग्राम पर 10 ml। ये 10 ml का है तो इसमें 1 ग्राम हो जाएगा 10 ml में, ठीक है, क्योंकि 100 mg पर ml में होता है हमारा, ठीक। अब यहाँ पे हम इसका रूट देखेंगे तो इसका रूट हमारा दिया गया है IV ये लगता है। इसका यूज़ में हम जाएंगे तो यूज़ दिया गया है हमारा लो ब्लड कैल्शियम में इसका यूज़ करते हैं, हाई ब्लड पोटेशियम में इसका यूज़ करते हैं, एंड मैग्नीशियम सल्फेट ओवरडोज अगर हो जाता है तो उसमें भी कैल्शियम ग्लूकोनेट का हम यूज़ करते हैं, ठीक है। आगे हम जाएंगे, यहाँ पे हमारा नेक्स्ट वाला इंजेक्शन दिया गया है यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। इसके बारे में हम जानते हैं तो इसका पहले डोज देखेंगे। ये परसेंट में आता है 4.2%, 5.0%, 7.5% और 8.4%, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो इमेज में दिखाया गया वो 7.5% वाला है। अब ये 10 ml का एक इसका एम्प्यूल आता है, ठीक है। इसका जो रूट रहता है वो IV रहता है। यहाँ पे इसका यूज़ देखेंगे किस लिए किया जाता है तो उसमें दिया गया है यूज टू ट्रीट सीवियर मेटाबॉलिक एसिडोसिस। मेटाबॉलिक एसिडोसिस में इसका हम यूज़ करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट का, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट वाला इंजेक्शन दिया गया है डोपामिन। इसको जानेंगे ये क्या काम करता है। सबसे पहले इसका डोज देखेंगे, यहाँ पे दिया गया है 200 mg पर 5 ml, ठीक। इसका डोज रहता है, यहाँ पे भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए इसमें दिया गया 200 mg पर 5 ml, ठीक है। इसका जो रूट रहता है वो IV ही रहता है। इसका यूज़ जो होता है वो वेरी लो ब्लड प्रेशर में इसका हम यूज़ करते हैं, स्लो हार्ट रेट में इसका यूज़ होता है, ठीक है। यहाँ पे दोनों में यही दिया गया, सेम चीज़ है ये, स्लो हार्ट रेट में और वेरी लो ब्लड प्रेशर में इसका हम यूज़ करते हैं, ठीक है। इसका यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 5 ml का दिया गया है इंजेक्शन, ये एम्प्यूल में आता है, ठीक है। यहाँ पे हम आगे जाएंगे तो हमारा यहाँ पे दिया गया है ऑक्सीटोसिन, ठीक, ऑक्सीटोसिन। अब इसके बारे में हम बात करते हैं तो इसका जो डोज होता है वो होता है 10 इंटरनेशनल यूनिट इन 1 ml एम्प्यूल, ठीक है। इसका एम्प्यूल आता है जिसमें कि 10 इंटरनेशनल यूनिट्स होती हैं पर ml में, ठीक है। यहाँ पे इमेज में आप देख भी सकते हैं। और यहाँ पे इसका रूट दिया गया है, रूट होता है इसका IV एंड IM, ठीक। इसका यूज़ देखेंगे क्या होता है, यूज्ड फॉर इंडक्शन ऑफ लेबर। इंडक्शन ऑफ लेबर में इसका यूज़ हम करते हैं। क्या काम करता है, इंक्रीजेज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस, ठीक है। यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन को ये इंक्रीज कर देता है जिससे कि डिलीवरी आसान हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा इंजेक्शन आगे दिया गया है फेनेटोइन, ठीक है। ये क्या काम करता है, किस लिए इसका यूज़ करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे इसकी डोज में क्या दिया गया है। डोज है 50 mg पर ml, ठीक है। इसका रूट दिया गया हमारा IV एंड IM दोनों होता है, ठीक। यूज़ दिया गया है ट्रीट एंड प्रिवेंट एपिलेप्सी, सीजर्स। इसको सीजर्स को प्रिवेंट करने के लिए इसका हम यूज़ करते हैं फेनेटोइन, इसको एप्सोलिन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दिया गया इमेज में ये एक हमारा एम्प्यूल आता है, ठीक है। 50 mg पर ml होता है, यहाँ पे देखिए ये भी दिया गया है। तो ये हमारा हो गया फेनेटोइन इंजेक्शन, ठीक। ये नेक्स्ट इंजेक्शन हमारा दिया गया यहाँ पे नॉरएपिनेफ्रिन, ठीक है। इसको हम नोरेट के नाम से भी जानते हैं, ठीक। अब यहाँ पे इसका डोज दिया गया है। डोज में देखेंगे 4 mg पर 2 ml होता है, ठीक। रूट IV होता है यहाँ पे दिया गया है। यूज़ इसका क्या होता है, इसका यूज़ होता है यूज टू ट्रीट हाइपोटेंशन, मतलब लो ब्लड प्रेशर। लो ब्लड प्रेशर में इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये होता है 2 ml का, हमारा यहाँ पे देखिए दिए गए हैं 2 ml के हमारे, ठीक है, एम्प्यूल्स आते हैं, ये देखिए दिए गए हैं, ठीक है। जिसमें कि रहता है 4 mg पर 2 ml, ठीक। इसका डोज रहता है। इसका यूज़ हम करते हैं लो ब्लड प्रेशर में। अब यहाँ पे हम आगे जाएंगे तो हमारा ये दिया गया है डेक्सामेथासोन। ये नेक्स्ट वाला जो इंजेक्शन हमारा आ जाता है वो होता है डेक्सामेथासोन। इसका डोज हम देखेंगे क्या दिया गया है, 4 mg पर ml इसका डोज दिया गया है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आपको दिया गया इमेज में 20 mg पर 5 ml, तो क्या हो गया 4 mg पर ml हो गया ये। इसका रूट देखेंगे यहाँ पे दिया गया IV, IM या फिर इंट्रा आर्टिकुलर, ठीक है। इसके यूज़ में देखेंगे अब क्या दिया गया। इसके यूज़ में दिया गया है यूज टू ट्रीट रोमैटिक प्रॉब्लम्स, ठीक है। ए नंबर ऑफ स्किन डिजीजेज में इसका यूज़ किया जाता है, सीवियर एलर्जीज में करते हैं, अस्थमा में यूज़ करते हैं, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज में इसका यूज़ होता है, एंड क्रॉप ब्रेन स्वेलिंग, आई पेन फॉलोइंग आई सर्जरी में इसका यूज़ हम
करते हैं। तो कई सारी चीज़ों में इसका यूज़ किया जाता है डेक्सामेथासोन का। आगे हम जाएंगे, नेक्स्ट इंजेक्शन हमारा आ जाता है यहाँ पे, ये देखने को मिलेगा आपको NTG, ठीक है, NTG, इसके बारे में बात करते हैं। इसका डोज देखते हैं पहले, 25 mg पर 5 ml, ठीक है, 25 mg रहता है पर 5 ml में। यहाँ पे इसका रूट देखेंगे तो IV रहता है, लेकिन इसका इन्फ्यूज़न यूज़ किया जाता है, देखिए ये दिया गया है, इसको डायरेक्ट नहीं लगाते हैं, इसका इन्फ्यूज़न यूज़ होता है, ठीक है। इसका यूज़ क्या है, NTG इज़ अ वैसोडायलेटर, ठीक है, यूज्ड फॉर हार्ट फेलियर। ये एक वैसोडायलेटर होता है जो कि हार्ट फेलियर में यूज़ किया जाता है। हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन में इसका यूज़ हम करते हैं, ठीक है। जब ज़्यादा हाइपरटेंशन हो जाता है तब इसका NTG का, नाइट्रोग्लिसरीन का यूज़ हम करते हैं, ठीक। यहाँ पे देखिए दिया गया 25 mg पर 5 ml, ठीक। ये हो गया इंजेक्शन, जैसे कि यहाँ पे हमने बताया था 25 mg पर 5 ml रहता है इसका डोज, ठीक। अब यहाँ पे हमारा इंजेक्शन आ जाता है मैग्नीशियम सल्फेट, इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे देखिए इमेज दी गई है, इसका डोज यहाँ पे दिया गया है 50%। इसमें क्या हो गया, 5 ग्राम पर 10 ml, जो 10 ml का इसका ये वायल आता है, उसमें क्या होता है 5 ग्राम्स पर 10 ml रहता है, ठीक है। इसका रूट हो जाता है हमारा, यहाँ पे रूट दिया गया है IV और IM, एंड इसका यहाँ पे यूज़ दिया गया है ट्रीट हाइपोमैग्नीसीमिया, ठीक है। हाइपोमैग्नीसीमिया के लिए इसका हम यूज़ करते हैं मैग्नीशियम सल्फेट इंजेक्शन का, इसको MgSO4 के नाम से भी हम जानते हैं, ठीक है। तो ये सारे इंजेक्शंस मैंने यहाँ पे जो आपको बताए, ये इमरजेंसी ड्रग्स थे, ज़्यादातर ICU में यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो इनके बारे में उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ गए होंगे, और अगर कोई भी आपका इनसे रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिए, उसका आपको रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लेकर मैं आता रहता हूँ।